नमस्कार, मैं हूं सैलन सिंह। न्यूज 18 के सबसे खास चुनावी कार्यक्रम कहता है वोटर का कारवा पहुंचा है दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा सीट पर। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह विधायक हैं और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में प्रदीप अग्रवाल को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये आप जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं भेड़ा घाट के जैसा नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है, लेकिन क्या यहाँ के मतदाताओं का जीवन भी सुंदर है? क्या उनको उनके अधिकार मिले? क्या उनके जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? ये जानने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर 2023 के चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं और जो पिछले चुनाव में उनसे वादे किए गए थे आखिर वो कितने पूरे हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। हमने ये कहना सुनी थी कि चोर चोर मौसी आते भाई। कांग्रेस और बीजेपी हमारे मध्य प्रदेश में चोर चोर भाई हैं। दोनों चाहे जे बन जाए वो चाहे जे बन जाए, काम बराबर ही होना है इनको। कौन किसान की बात करेगा, उसके साथ रहेंगे। घनश्याम सिंह 5 साल आपने कुछ नहीं किया, ना बीजेपी ने किया, कुछ नहीं किया। अगर यहाँ से दामोदर आते, दामोदर नहीं आते तो आम आदमी पार्टी अब बीएसपी का कैंडिडेट जीतेगा, ओबीसी का कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। एक बिजली का बिल मंगा लो किसी के भी घर से, 2500 से नीचे नहीं आ रहा है। जो बिजली में खेल खत्म कर रहे हैं बिजली में। इस बार ये है कि और सरकार जब और सरकार आ जाती है तो गुंडा राज बढ़ जाता है। भाजपा के राज में भाजपा सरकार जब आ जाती है तो गुंडा राज खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है सेवड़ा में, बस इससे बड़ा कोई और मुद्दा नहीं है। दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट भी नहीं है। अच्छे जैसे स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे तो बहुत सारे बाहर के लोग आएंगे, यहाँ अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, यहाँ मतलब 5 बजे के बाद आदमी सेवड़े के अंदर बंद है, कोई कहीं नहीं जा सकता है, कोई बस नहीं, कोई साधन नहीं। यहाँ वाहन घंटों तक जाम लगता है कि 2-2 घंटे जाम लगता है और कोई प्रशासन की यहाँ कोई नहीं। अभी तो चुनाव आ गया इसलिए पुल का तोड़ने का भी ठेका मिल गया। ना तो इसके पहले कोई, ना तो नेता, ना कोई अधिकारी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है पुल की। बहुत परेशानी है सर। अच्छा, तो जो नेता वगैरह हैं उनसे नेता सुनते नहीं है कौन। अब तो चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गए तो वे सुनेंगे। कितनी परेशानी इस पुल से आप लोगों को हो रही है? बहुत ज़्यादा ही हो रही, गिरने का डर है, जान का खतरा भी है। आना ही पड़ता है। कब से ये टूटा पड़ा है और क्या कब क्यों ठीक नहीं हुआ है? काफ़ी साल हो गई। इस बार में सर्वप्रथम तो नदी का पुल का है, जिससे कि सेवड़ा बाजार एकदम ख़त्म होने की कगार पर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पार्टियाँ स्कीमों के बारे में बात कर रही हैं, ना कि सेवड़ा के विकास के बारे में। कहता है वोटर में आज हम बात कर रहे हैं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट के। हमने पब्लिक से जाना कि उनके क्या मुद्दे हैं। अब जनता के बीच भी हम जाएंगे, जा रहे हैं लगातार। और उसके अलावा राजनीतिक दलों से जुड़े जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक एक करके उनसे भी सवाल जानेंगे। सबसे पहले हम जनता से सवाल जानते हैं कि आखिर उनके लिए क्या मुद्दे हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि सेवड़ा विधानसभा के लिए इस बार के चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सेवड़ा विधानसभा के लिए मैं सबसे पहले तो ये बात कह देता हूँ कि हम लोगों को, आम पब्लिक को यहाँ चिन्ह की नहीं, सेवड़ा विधानसभा के लिए चिंतन करने वाले की ज़रूरत है। सेवड़ा की जो मूलभूत आवश्यकता है, सेवड़ा काफ़ी समय से जो है उपेक्षित रहा है। ना तो यहाँ कोई रैन बसेरा है, ना यहाँ पर जो है यहाँ का जो प्रसिद्ध सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का मंदिर है उसकी कोई देख रेख है। वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है बस स्टैंड 2 वर्ष से जो है नदी उस पार चल रहा है, उस पर कोई अभी यात्री प्रतीक्षालय या पीने पानी कोई व्यवस्था 2 साल से नहीं रही है। और भी ऐसे मुद्दे हैं कि यहाँ जो है सरकारी अस्पताल में जांचों की कोई सुविधा नहीं है।
यहाँ पर किसी भी क्रांतिकारी की या शौर्य के प्रति की किसी भी महापुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सेवड़ा के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे यहाँ का रेस्ट हाउस भी 3 साल से बिल्कुल बंद पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ के जो है अभी खेलो एमपी गेम चल रहे थे, हमने ये देखा है कि अपने दतिया ज़िले से और ख़ासकर सेवड़ा से कोई भी लड़के जो है वहाँ संभाग में जो है नहीं आ पाए। उसका कारण ये रहा कि यहाँ खेलों का स्कोप नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, उनके लिए कोई ट्रेनर नहीं है। यहाँ की ये विशेष मांग है कि यहाँ एक ऐसा स्टेडियम बने जिसमें एथलेटिक्स गेमों को लेकर व्यवस्था हो। सत्ता पक्ष से जुड़े जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। भाई साहब, बड़े दावे होते हैं कि मध्य प्रदेश में 18 महीने में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया गया, लेकिन आपकी विधानसभा क्षेत्र में जो इतनी सारी समस्याएं गिना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका होना चाहिए, और मैं भी इस बात का सहमति देता हूं कि क्षेत्र में विकास के रूप में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में अभी यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने 5 साल में सेवड़ा के लिए ऐसी कौन सी चीज़ की है जो कि वो विकास के तौर पे जनता के बीच में जाएंगे दिखाने के लिए? ये कह रहे हैं कि सरकार भले बीजेपी की है लेकिन कांग्रेस का विधायक है, इसलिए ये सब जो समस्याएं जो राणा जी ने गिनाई वो इसलिए है कि कांग्रेस का विधायक। शायद वो भूल रहे हैं कि यहाँ स्टेडियम की बात जो हमारे साथी ने की है, मित्र ने, तो यहाँ कांग्रेस का जब विधायक था, कांग्रेस की सत्ता थी तो सेवड़ा में स्टेडियम बनवाया गया था, लेकिन जब से भाजपा आया तब से वो जीर्ण शीर्ण है, उसकी देखरेख नहीं की जा रही है। और अगर प्रतीक्षालय की बात है तो नदी उस पार माननीय विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी ने, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने वहाँ नदी उस पार प्रतीक्षालय बनवाने का काम किया है, और वहाँ हेडपंप जो है जल्द से जल्द लग जाएगा, हेडपंप की घोषणा की है। और क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर माननीय हमारे विधायक जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो हो सका, क्योंकि सत्ता कांग्रेस बीजेपी की है, तो विपक्ष के विधायक होने के नाते उन्होंने बहुत सारा विकास किया है क्षेत्र के हर वर्ग के लिए। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में न पिए जल के लिए किसी कारज में या किसी समस्या के लिए जो है प्रत्येक पंचायत को जो है टैंक उपलब्ध कराने का काम किया है उन्होंने। और कोविड से जब यहाँ से क्षेत्र की जनता परेशान थी, ऑक्सीजन की समस्या भारी समस्या थी, लोग जो है जान गंवा रहे थे, ऐसी स्थिति में कम से कम जो है काफ़ी संख्या में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगवाना। बिल्कुल एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भले ही आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हों या आपकी सरकार हो, लगातार ये कहती है कि हम ये देख के विकास नहीं करते कि विधायक किसका है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपकी, तो इस सेवड़ा को अछूता क्यों रखा गया? नहीं, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है सरकार की कि यहाँ का विधायक नहीं हो तो यहाँ विकास नहीं होगा। यहाँ विकास की दृष्टि से, चूँकि विधायक जब होता है तो वो उसको सरकार की तरफ से अलग से भी कुछ विधायक का फंड रहता है, उन्होंने अपने स्तर से विकास किया होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जब 13 से 18 के बीच में सरकार थी, तो यहाँ हमारे पूर्व विधायक हैं जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उनके प्रयास से एक स्टेडियम बना हुआ है सेवड़ा विधानसभा में। एक स्टेडियम यहाँ भी स्वीकृत था, चूँकि जगह अलाउट नहीं हो पाई थी इसलिए वो अधर में लटक गया, फिर बन नहीं पाया। एक सैंथरी पे स्टेडियम बना हुआ है। जहाँ तक हमारे एक साथी ने अभी बात की प्रतीक्षालय, तो जो बस स्टैंड है नदी के उस तरफ, वहाँ प्रतीक्षालय अभी माननीय सांसद महोदय द्वारा बनवाया गया है। और जवाब ले लेते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में? अरे मुद्दे जो है 70 साल से बीजेपी को विधायक है, जी कह रहा विकास की, एक आध हॉस्पिटल में या दान कर दो कुछ कर दो, हमें बता दिए। मैं 70 साल से बीजेपी को विधायक है। 70 जब से देश आज सांसद है, जब से एक आध दफे दान कर दो कौन चीज़ को बता दिए। जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जब से कई सालों से बीजेपी का यहाँ सांसद रहता है, कभी कुछ चीज़ यहाँ विकास सेवड़ा तक नहीं पहुँच पाता है। पहुँचा है, बहुत विकास किया है सांसद जी ने, काफ़ी पैसा दिया क्षेत्र में। इस बार प्रमुख समस्या ये है, हमको तो बिल्कुल नया चेहरा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ की समस्या ये है, बीजेपी विधायक हमेशा कहीं से भी देख लो तुम, क्या सेवड़ा में कोई नेता नहीं है। हर बार जहाँ से प्रदीप को दे दो, पिछली बार भी प्रदीप को हुआ था, और इस बार क्या यहाँ से कोई नया चेहरा नहीं है। तो देखिए, नए चेहरे की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। आप बताइए कि एक जो ये चीज़ तो कांग्रेस में भी देखने को मिलती है, घनश्याम सिंह के बारे में भी लोग कहते हैं कि दतिया चले जाते हैं, तो क्या लगता है स्थानीय स्तर पर इतना नेतृत्व तो नहीं है कि एक विधायक चुन सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं घनश्याम जी जो हमेशा वो सक्रिय रहे हैं। चाहे आप कुछ भी देख ले, बाढ़ पीड़ित के टाइम पे वो इतने सक्रिय रहे कि उन्होंने अपने पैसों से लगभग 50 लाख की सामग्री अपने स्वयं पैसों से बांटी है, और वो हमेशा सक्रिय रहे हैं। सक्रिय तो इनके विधायक नहीं है जो अभी टिकट दिया है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, तब वो विधायक थे, तब उनकी क्या कार्यशैली रही है। आज हमारे विधायक जी हैं, आप देख लीजिए, चाहे कोई समाज हो, प्रत्येक समाज को निष्पक्ष रूप से
5-5 लाख राशि भवन के लिए दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई है, क्योंकि सर दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, एमपी में बड़ा दम दिखा रहे हैं। अब सेवड़ा के लिए क्या रोड मैप है आपका? सेवड़ा में विकास कार्य बिल्कुल हुआ ही नहीं है। दोनों ने बारी बारी से मिलकर लूटा है। जनता रुष्ट हो जाए तो किसको चुनेगी कि कांग्रेस के लिए, जनता रुष्ट हो जाए तो अब की बार किसका नंबर है? बीजेपी का। लेकिन दोनों को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। सेवड़ा में डैम की कंडीशन देख लो, यथावत पुरानी की पुरानी पड़ी है जैसे कि तैसे। उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ है ये सब जनता को सबको जानकारी है। दोनों पुल की कंडीशन देख लीजिए कैसे पड़े हैं। सेवड़ा में मंडी नहीं है, सेवड़ा में बस स्टैंड नहीं है। सेवड़ा के पुल को लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं कि भैया इतने साल से सरकार थी, आपकी सत्ता में पुल नहीं बनवाया, अब चुनाव आ गया तो आप पुल बनवाने का बारीक शुरू करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है शैलेंद्र जी। होता क्या है कि अपन एक परिवार चलाते हैं छोटा सा, तो परिवार के जो सदस्य रहते हैं, परिवार बड़ा रहता है। कोई सीएम की कुर्सी पे बैठ के देखे या पीएम की कुर्सी पे बैठ के देखे, प्रदेश बड़ा है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि चुनाव को देखते हुए पुल को बनाया जा रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तो अभी वर्तमान में पुल का काम लगा हुआ है और 18 महीने में पुल बन के तैयार हो जाएगा, उसका एग्रीमेंट हो गया। बिल्कुल। एक आरोप जो लगातार लग रहा है कि विधायक जी ने जो रुचि नहीं दिखाई काम को, भले ही सरकार बीजेपी की थी, लेकिन अगर वो चाहते तो इस इलाके का विकास ज़्यादा हो सकता था, पैसा ज़्यादा ला सकते थे। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी अंकल जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो सबका साथ सबका विकास बात कह रही है वो बिल्कुल निराधार है। यदि सबका साथ सबका विकास होता तो हमारी किसानों की जो 27 लाख की कर्ज माफी माननीय कमलनाथ जी ने मात्र 15 माह में की थी, उन्होंने उसको बंद क्यों कर दिया? 300 से 600 बढ़ाकर हमने वृद्धावस्था पेंशन की। आज तक इन्होंने 20 साल से इनका शासन है, क्यों वो 300 तक रुकी रही? और आज बेरोजगारी दर आप मध्य प्रदेश से देखिए कितनी है। तो सबका साथ सबका विकास इनका नारा बिल्कुल दिखावा है, झूठा है। अब मैं माननीय विधायक जी के कामों की कहूँगा, इनसे पूछिए कि यहाँ पर यही स्थिति थी क्या बिजली की? 8 विद्युत सब स्टेशन माननीय विधायक जी ने यहाँ पर दिए हैं अपने 15 माह के कार्यकाल में, जिससे हमारे क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था में सुधार हुआ है। हर नगर को 51 पंचायतों में सभी को वाटर टैंक, और जो आगजनी की घटनाएं होती थी उसके लिए फ्री फायर वाटर टैंकर दिए। आज तक 20 साल से इनका शासन था, किसी भी पंचायत में वाटर टैंकर नहीं थे। वो ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने तो बहुत सारे काम किए, आपको नजर नहीं आते, आपको तो आरोप लगाना है, इसलिए आप आरोप की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा है, जब विपक्ष की बातें तो होती हैं, जब हमारी सरकार काम नहीं करती तो ये चौथी बार क्यों सरकार बनी? हम 5वीं बार फिर भी अपने काम के बल पे अपनी जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे फिर से। ये हमारी पार्टी का काम है, उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं। इसी के आधार पे हम चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं और फिर बनाएंगे फिर बहुमत।